क्या है? मैं मिस्टर धर्मेंद्र से मिलना चाहता हूँ। क्या काम है? मुझे उन्हीं से काम है। आपका नाम? प्रोफेसर गुप्ता। अरे आइए आइए प्रोफेसर साहब, फरमाइए। मुझे कुछ अकेले में बात करनी है आपसे। अकेले में? सिर्फ 5 मिनट। पंत जबरदस्त, जरा थोड़ी देर के लिए। मैं भी बुलाता हूँ। आइए तशरीफ। कहिए प्रोफेसर साहब। बात यह है धर्मेंद्र जी कि मैं एक ऐसी मुश्किल में हूँ जहाँ सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि मेरी एक भांजी है। हाँ कहिए ना। प्रॉब्लम यह है कि वो आपसे प्यार करती है। जी? घबराइए नहीं, वो भी आपसे नहीं मिली। और मुझसे प्यार करते हैं? प्रोफेसर साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? देखिए, एक मिनट सब्र से आप मेरी बात सुन लीजिए। एक मेरी भांजी ही नहीं, ऐसी हजारों लाखों लड़कियां हैं जो आपसे नहीं मिली लेकिन आप पर फिदा है। मैं तो आजकल राजेश खन्ना का नाम सुन रहा आप बहुत मॉडेस्ट हैं। असली बात यह है कि हर लड़की के मन में किसी खास इंसान के लिए खास जगह होती है और आप लोग, मेरा मतलब हिंदी फिल्म्स के हीरो, वो जगह बड़ी आसानी से ले लेते हैं क्योंकि वो आप में इतनी सारी खूबियां देखती हैं जो कोई किसी एक इंसान में होना मुमकिन नहीं है। आप 20-20 आदमियों के साथ अकेले लड़ते हैं, शेर को हाथ से पकड़कर मार डालते हैं, हवाई जहाज से कूद कर समुद्र में गिरते हैं और आपको कुछ नहीं होता। सिर्फ यही नहीं, फिर उठ के गाना भी शुरू कर देते हैं। आप शायर भी हैं, इंजीनियर भी, पॉकेटमार भी, पढ़ाई में भी फर्स्ट आते हैं, रेस में भी। जितनी फिल्में उतने गुण, आप सचमुच उनके हीरो हैं। लेकिन मैं इसमें कर क्या सकता हूँ? सिर्फ ये कि आप उसे मिल लेने दीजिए। नहीं नहीं प्रोफेसर साहब, देखिए हमारी फिल्म लाइन पहले ही बहुत बदनाम है, ऊपर से आपकी ये पागल भांजी। धर्मेंद्र जी, मेरी ही भांजी है ना, उसे आने दीजिए, देखने दीजिए आप लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितनी तकलीफ उठाते हैं। 2-4 बार मिलेगी तो फिल्मी रूप के बजाय आपका मेहनती रूप देख लेगी, जो मैं जानता हूँ उस नकली इमेज से ज्यादा इंप्रेसिव होता है। तो प्रोफेसर साहब आप मुझे क्यों इसमें घसीट रहे हैं? एक लड़का उसे प्यार करता है, ये तो लड़का लड़की दोनों की जिंदगी का सवाल है। फिल्मों में तो आप हमेशा ही एक्टिंग करते हैं, थोड़ी सी जिंदगी में भी एक्टिंग कीजिए ना। प्रोफेसर साहब हमारी फिल्म लाइन में सोचता कोई है, लिखता कोई है, हम तो सिर्फ बोल देते हैं। लेकिन यहाँ तो लगता है सोचना, लिखना, बोलना सब कुछ मुझे करना पड़ेगा। देखिए, देश पांडे ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बताया, इसलिए मुझे ये प्रपोजल आपके पास रखने की हिम्मत हुई। एक बात है धर्मेंद्र जी, लड़की को एक प्लान के बारे में पता चलना नहीं चाहिए। उसे लगना चाहिए जैसे कि अचानक आपसे भेंट हो गई। धर्म जी, शॉट इज रेडी, सीन सुनेंगे? अच्छा, तो अब वक्त नहीं करूंगा, मैं चलता हूँ। धन्यवाद दे के आपको छोटा नहीं करना चाहता। ऐसी कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे जरूर। नमस्ते। धर्म जी, नेक्स्ट पिक्चर के लिए ब्रिलियंट स्टोरी आइडिया। अब आप क्या लिखेंगे बिरिंदा? अब मैं लिखूंगा ब्रिलियंट ब्रिलियंट आइडिया। मामा जी, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ बच्चू, तेरे ही काम से जा रहा हूँ। मेरे काम से? कहाँ? ये शॉपिंग के लिए जाना था ना? अरे मामा जी, आप तो अंतर्यामी हो गए, इसीलिए तो आई थी मैं। तो जा, तैयार हो जा। सचो? हाँ मामा जी, अभी ना। इधर आ, इधर आ। 3 मुक्के पहले ड्यू है तुझ पर। 3 पहले के और 3 अभी के 6। हाँ रामदयाल, ए रामदयाल। क्या मामा जी? ऐसे ही खड़ा है तू, तैयार नहीं हुआ? कहाँ जाना? शॉपिंग के लिए। तो मैं जाके क्या करूंगा? कुछ नहीं करेगा तो कम से कम सामान तो उठाएगा। चल जल्दी कर। एक कूली भारी पड़ेगा मामा जी, 2 शर्ट्स लेके देने पड़ेंगे। दूंगा दूंगा, डरा मत। ये कहाँ गया? 1 मिनट, काम है। यहाँ स्टूडियो में? हाँ, तुम ठहरो, मैं अभी आता हूँ।
प्रोफेसर गुप्ता के साथ आए हैं? हाँ जी हाँ। आइए, आपको अंदर सेट पर बुलाया। धर्मेंद्र साहब कुछ चाय वाय चाहिए? अरे नहीं, चाय वाय कुछ नहीं चाहिए। सीन जरा मुश्किल है, पसीने आ रहे हैं। आप इतने अच्छे एक्टर हैं, हजारों किस्म के सीन करते हैं और इतने से एक सीन से घबराते हैं। देखिए प्रोफेसर साहब, फिल्म फिक्शन है और वो आ गए। अरे कुसुम जी, आप, मैंने तो सोचा भी नहीं था जिंदगी में फिर आपसे मुलाकात हो। याद है उस दिन आउटडोर में मुलाकात हुई थी? आपने देखते ही पहचान लिया? जिसने आपको एक बार देख लिया फिर क्या कभी भूल सकता है? ऐसी क्या खूबी है मुझ में? ये शायद आप नहीं जानती। कभी आईने के सामने खड़ी होकर मुस्कुराइए, आपको खुद पता चल जाएगा आपकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। अरे गुड्डी, वहां क्या खड़ी है? आ इधर। रविंद्र जी, ये है नवीन, मेरा भांजा। और ये कुसुम, मेरी मेरी भांजी के पति की बहन। मेरी क्या हुई? जाने भी दीजिए, मेरी गुड्डी। आप बैठिए ना। कुसुम स्कूल में पढ़ती है ना? स्कूल तो जाती है, अब राम जाने पड़ती है ये नहीं, उसी से पूछिए। मिशन में शॉर्ट रेडी है, मैं एक शॉट लेकर जाता हूँ। रिमी जी चलिए ना, एक रिहर्सल करिए। ओके। रिश्ता भी रेडी? इधर। रिमी जी, गाना की लाइन खत्म होती है, आपके डायलॉग शुरू। अच्छा। अरे फुल लाइट में सोलर क्यों नहीं है? 22 नंबर पिन दबा, पिन दबा। तो ये गाना कैसा लगा आपको? बहुत अच्छे। जब तुम गाना गा रहे थे तो तुम्हारे मुंह से लफ्ज ऐसे निकल रहे थे जैसे बाहर फूल बरसा रही हो, आसमान से ठंडी ठंडी शबनम गिर रही थी। अशोक, मेरा जी चाहता है तुम इसी तरह गाते रहो और मैं इसी तरह जिंदगी भर तुम्हारे सामने बैठी तुम्हारी आवाज सुनती रहूं। नहीं रुचिदा, एक पास धर्म जी, आप जरा रेस्ट कीजिए ना। लाइट्स ऑफ। यूसुफ, जरा बेबी हटाना उधर, ये बज लें। बैठिए ना। आप तो बहुत अच्छा गाते हैं। जी मैं बहुत बेसुरा हूँ, ये तो किसी दूसरे की आवाज थी। ये कैसे हो सकता है? जो आदमी साज बजाना जानते हैं वो बेसुरा नहीं हो सकता। इस पियानो की बात कर रहे हैं आप? ये मुझसे भी ज्यादा बेसुरा है। दिस इज नॉट रियल प्रोफेसर साहब, डमी है। इसीलिए मैं सोच रहा था आप अब पियानो तो नजर आ रहे हैं, लेकिन तबले कहाँ से बज रहे हैं? फिर सोचा कि नौकर चाकर आपका गाना सुनकर किचन से बजा रहे होंगे। धर्मेंद्र जी, कुसुम बाहर से आई है, 2-3 शूटिंग दिखा दीजिए। क्यों नहीं, जरूर। मैं आपको फोन कर दूंगा, आप इन लोगों को भेज दीजिए। Start sound. Take 5.